Means of transport. The means of transport required in a particular country depends on its geographical limitations and on the need of its industries. अलग अलग कंट्री में जो ट्रांसपोर्ट की नीड होती है ना, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, वो उसके आवश्यकता पर डिपेंड, इंडस्ट्री की आवश्यकता पर डिपेंड होती है. द ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, और इसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. First is land transport, second is water transport, and third is air transport. These 3 categories are divided. Again, land transport again divided into 2 categories: roadways and railways. And today we will read about land transport. What is land transport? Land transport or ground transport refer to the transport or movement of people or goods. जो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है या फिर इसको ग्राउंड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ये लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन लैंड एंटायर बाय रोड और रेल. और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पर रोड का या फिर रेल का यूज़ किया जाता है. लैंड ट्रांसपोर्ट इज सब डिवाइडेड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज. अब ये लैंड जो ट्रांसपोर्ट है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रोडवेज एंड रेलवेज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट रोडवेज. रोड्स आर नीडेड फॉर फास्ट मूवमेंट ऑफ व्हीकल. व्हीकल के फास्ट मूवमेंट के लिए रोड्स की ज़रूरत होती है. टुडे एवरी कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ मेटल रोड्स विच फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक. ज़्यादातर कंट्री में आज मेटल रोड है. मेटल रोड मतलब पक्के रोड बने हुए हैं जो ट्रांसपोर्ट को के मूवमेंट को, व्हीकल्स के मूवमेंट को और ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करती है. डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ नेटवर्क ऑफ हाईवेज. जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें रोड का नेटवर्क है जिसको हाईवे कहते हैं. दीज आर ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स एंड आर नोन एज फ्रीवेज और एक्सप्रेसवे. ये रोड बहुत चौड़े होते हैं और स्ट्रेट मतलब सीधे होते हैं. इनको फ्री वे या एक्सप्रेस वेज के नाम से भी जाना जाता है. ईच रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. अब हर रोड जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. वन पार्ट इज फॉर द ट्रैफिक मूविंग इन वन direction and the other for traffic moving in the opposite direction. अब ये 2 पार्ट कैसे होते हैं कि जैसे रोड बहुत चौड़ा था, आपने हाईवे देखा होगा, अपने स्कूल के पास में ये जो रोड है देखा है ना, कैसे 2 पार्ट में डिवाइड है. एक तरफ से ट्रैफिक आता है और दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो है जाता है. तो मतलब उसको ऐसे किया है कि वन वे, एक तरह से वो वन वे होता है. Some of these highways are wide enough to allow 4 to 6 lane of traffic. कुछ जो रोड होते हैं ये कुछ 2 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन कुछ रोड ऐसे होते हैं, हाईवे ऐसे होते हैं जिनको ट्रैफिक के अकॉर्डिंग उनको 4 लेन या 6 लेन में डिवाइड किया गया है. मतलब इतना चौड़ा होता है वो कि एक ही रोड पर उसमें 4 या 6 लाइन्स दिखती है जिसमें ट्रैफिक आता जाता है. द हाईवेज हैव अ फिक्स्ड स्पीड लिमिट. और एक हाईवे पर एक स्पीड की लिमिट होती है, फिक्स लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा लिमिट में हम व्हीकल को नहीं चला सकते हैं. देयर आर सम कंट्रीज दैट आर कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज बाय रोडवेज. कुछ कंट्रीज़ हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री से रोड से जुड़ी हुई हैं. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय अ नेटवर्क ऑफ रोड.
यूरोप में यूरोप की जो जितनी भी कंट्रियां हैं वो आपस में एक दूसरे से रोड के द्वारा ही जुड़ी हुई है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा रोड नेटवर्क होता होता है यूरोप में. इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हर neighbors such as Pakistan, Nepal, Bhutan, and Bangladesh by a network of road. इंडिया भी एक डेवलप कंट्री है और ये भी अपने नेबर कंट्री से रोड के थ्रू जुड़ी हुई है ना. तो जैसे कौन कौन सी कंट्री है जिसके जो रोड के थ्रू जुड़े हुए हैं, हम कि रोड से सीधे उस कंट्री में हम एंटर कर सकते हैं. पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश कुछ ऐसी कंट्रीज है जो रोड के थ्रू हम वहाँ पर जा सकते हैं. और सिलीगुड़ी the Siliguri corridor in West Bengal connects India with the neighboring countries of Nepal and Bangladesh. सिलीगुड़ी है वेस्ट बंगाल में है ना. ये हमारी इंडिया से रोड से कनेक्ट है, लेकिन इसको इंडिया में आने के लिए पहले उसकी नेबरिंग कंट्री जो नेपाल और बांग्लादेश उससे होकर आना पड़ता है. इंडिया being a vast country has many roads and highways. इंडिया हमारी बहुत फैली हुई कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसमें बहुत से रोड और हाईवेज बने हुए हैं हमारी कंट्री इंडिया में. बट ऑल इट्स टेरिटरीज डू नॉट हैव इक्वली डेवलप्ड रोड्स एंड हाईवेज. लेकिन इंडिया में भी हर जगह एक जैसे रोड या फिर हाईवेज नहीं पाए जाते. वी स्टिल हैव मैनी कच्चा रोड्स, क्योंकि अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे रोड कच्चे हैं. दैट नीड टू बी मेटल्ड एंड सीमेंटेड, जिसको पक्का बनाने के लिए और सीमेंटेड बनाने की ज़रूरत है. रोड ट्रांसपोर्टेशन हैज़ टू मेजर ड्रॉबैक्स. रोड ट्रांसपोर्ट है जो, उसमें दो बहुत बड़ी कमियां हैं. Sometimes it is not possible to construct roads on difficult terrains such as hilly areas. वो कमियां कौन सी है? पहली फर्स्ट ड्रॉबैक है कि हमारे इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से रास्ता नहीं बनाया जा सकता. जैसे हिली एरिया में बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो उन पहाड़ को काट के रास्ता बनाना कई बार मुश्किल हो जाता है. तो वहाँ पर ये जब रोड नहीं होते हैं तो क्या होता है फिर? सेकेंडली, दिस means of transport cannot be used for traveling long distance. और इस कारण, क्योंकि वहाँ पर रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पर ट्रैवलिंग रोड के थ्रू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. और जब ऐसी ट्रैवलिंग होती है कि वहाँ पर रोड नहीं है, तो हमको एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में दिक्कत होती है. तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो पहाड़ों को काट के क्या बनाई जाती है? टनल बनाई जाती है, सुरंग बनाई जाती है. और ये टनल किसके लिए होती है? रेल्स के लिए. तब इस कंडीशन में जब हम रोड के थ्रू ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, तब हमारा दूसरा रास्ता क्या है? किससे ट्रैवल कर सकते हैं हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए? तब हम ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं. और ये ट्रैवलिंग कहलाता है ये ट्रैवलिंग करने का तरीका जो है वो कहलाता है रेलवेज. अब नेक्स्ट पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इन नेक्स्ट टाइम. I am giving you an exercise and write in your CW copy and send for checking. Okay.